हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका वीके सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से, इस बुक से। तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट टाइम हमने 6 सम किए थे यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 के। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 7 सम में है क्या? 7 सम में हमारे पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण क्या हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, है क्या इसमें? इन्होंने बोला हुआ यहाँ पे क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर मान लो हाई बिल्डिंग हमारे पास। बच्चों मान लो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, ठीक है। तो इसके टॉप पर हमारे पास क्या कोई ट्रांसमिशन टावर है, मान लो ये ट्रांसमिशन टावर हमारे पास। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्या एक्सरसाइज 9.1 का सम 7, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या कोई बिल्डिंग है यहाँ पर, मान लो बिल्डिंग है मेरे पास ये ए बी और बी सी क्या है, इसके ऊपर कोई टावर है बी सी, ठीक है। अब है क्या हमारे पास, इस ट्रांसमिशन टावर का ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट हमारे पास, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से भी क्या हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और 60 डिग्री। और जिस बिल्डिंग पर ये ट्रांसमिशन टावर है वो हमारे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये में क्या लेंथ दी हुई है यहाँ पर, हाइट दी हुई है इसकी यहाँ पर बिल्डिंग की, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास क्या है, अब इसके टॉप और बॉटम का इन्होंने पहले क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब बॉटम मतलब अपना यहाँ पे ये, और फिर वर्ड यूज किया यहाँ पे टॉप, टॉप मतलब यहाँ पर ये। तो बच्चा हमारे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है ट्रांसमिशन टावर, तो इस टावर की बॉटम का एंगल क्या 45 डिग्री और हमारे पास क्या है जो इसके टॉप का एंगल है वो क्या हमारे पास 60 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या टोटल 60, ठीक है। यहाँ तक हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि क्या है हमें बी सी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब बी सी, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, पहले तो क्या है ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी, ए बी डी और फिर ए सी डी, 2 ट्रायंगल लेंगे, इनको कंपेयर करेंगे किसी भी वे से, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इस ए डी को लेट कर लेता हूँ एक्स, मानो हमारे पास क्या है ए डी हमारे पास क्या एक्स है और बी सी को मैं मान लेता हूँ क्या वाई। मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है बी सी, मतलब वाई निकालना मुझे। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, बच्चों क्या है इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में मेरे पास क्या है, मुझे भी मेरे पास ये साइड है ये नहीं पता मुझे, तो मतलब P और B का रेशो आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब और आधार का। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या ए बी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल टू टेन थीटा, 1045, थीटा मेरे पास क्या है 45। अब ए बी मेरे पास क्या है 20 है, ए डी मुझे नहीं पता यहाँ पे, ए डी मेरे पास क्या एक्चुअल में एक्स है, चलो मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, एक्स सेलेक्ट किया हुआ है 1045 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20 आ गई, यहाँ से भी 20 मीटर, ठीक है यहाँ तक। अब क्या हमारे पास अब लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल ए सी डी, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी में क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए सी, ए से लेके सी तक, और बेस मेरे पास क्या है ए डी इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1060 डिग्री। बच्चों मेरे पास अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, यहाँ पे ए सी मेरे पास क्या है 20 प्लस एक्स है, 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई ए डी मेरे पास क्या है एक्स, ये हमारा जो मैंने ये ए सी लिखा है 20 प्लस एक्स, एक्चुअल में ए सी है 20 प्लस वाई है मेरे पास यहाँ पे 20 प्लस वाई, और ये मेरे पास क्या है एक्स है, इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पर 1060 क्या होता है √3। तो बच्चों इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई 20 प्लस वाई इज इक्वल टू √3 और ये एक्स की वैल्यू क्या आई थी वहाँ से 20, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद तो वाई निकालना मुझे, क्या वाई क्या मेरे पास हाइट ऑफ टावर, तो 20 √3 माइनस 20 कॉमन यहाँ से, तो √3 - 1 इतने मीटर मेरे पास क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ टावर आ चुके हैं यहाँ पे,
दिस इज योर आंसर, सम कंप्लीट। देखो बच्चों नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ स्टैचू है यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल, मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये मेरे पास पेडिस्टल है, बी ए से मैंने इसको डिनोट किया है यहाँ पर। बी पेडिस्टल क्या होता है, स्टैंड जिसके ऊपर ये स्टैचू रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 1.6 मीटर स्टैचू की लेंथ है मेरे पास, और यहाँ पे बी ए हमारे पास क्या है, पेडिस्टल की हाइट है। और इसने क्या बोला है, बी हमारे पास ग्राउंड से किसी पॉइंट से ना जो स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, मतलब कि क्या है नीचे से ऊपर। और ऐसे ही जो मेरे पास पेडिस्टल के टॉप का एंगल है वो क्या है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल क्या है 45। हमें निकालना क्या है, पेडिस्टल की हाइट। तो जो सिंपल हमारे पास हर बार वही दो ट्राइंगल लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। जैसे एक बार ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम क्या मान लेते हैं, इस चीज़ को इसको मान लिया मैंने एच हाइट, जो पेडिस्टल की हाइट मैंने क्या मान ली एच मान ली, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ए सी को। तो देखो स्टार्टिंग में इन ट्राइंगल ए बी सी में मेरे पास क्या है बच्चा, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है मेरे पास, ए बी मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ए बी डिवाइड बाई ये मेरे पास क्या है ए सी बेस इज इक्वल टू 1045, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास एबीसी में एंगल क्या है 45 है यहाँ पर, ठीक है। अब ए बी मेरे पास क्या है एच है, ए सी क्या मेरे पास एक्स है, और 1045 क्या होता है 1, तो एच इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया एक्स आ गया यहाँ से भी। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अब ले लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, क्या बच्चा, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो बच्चों ट्राइंगल ए सी डी में क्या अपने पास अब की बार परपेंडिकुलर क्या है ए डी, क्या परपेंडिकुलर ए डी, और बेस मेरे पास क्या है ए सी इज इक्वल टू अगेन 1060, बिकॉज पी बाई बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो बच्चों ए डी मेरे पास क्या है एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6, और ए सी मेरे पास क्या है ए सी, बच्चा ए सी मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स है, लेकिन चलो भी मैं फिलहाल एक्स लिखता हूँ इसको, इक्वल टू 1060√3, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज मुझे निकालना क्या है एच, तो मैं पूरी इक्वेशन को एच के फॉर्म में ले आऊँगा यहाँ पर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी फर्स्ट है एच, बिकॉज इक्वेशन भी क्या है पूरी मैंने एच की फॉर्म में ले ली, बिकॉज मुझे निकालना है क्या, मुझे एच निकालना है यहाँ पर। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसके यहाँ पर और इसके यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा एच प्लस 1.6, तो यहाँ पर है ही 1 की मल्टीप्लाई एच के यहाँ करेंगे तो क्या आएगा √3h। देन हमारे पास एच उस तरफ, क्योंकि एच वाली टर्म दोनों की तरफ, तो √3h माइनस एच कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो √3 माइनस 1h इक्वल टू क्या 1.6। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या कि जब भी डिवाइड में मान लो रूट की फॉर्म में, तो क्या करते हैं उसको हम करते हैं उसको रैशनलाइज। तो यहाँ करेंगे रैशनलाइज 1.6 मतलब साइन चेंज और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से, तो h मेरे पास आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो h मेरे पास आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2 से 0.8। तो बच्चा मेरे पास आंसर क्या है इसका, सम का आंसर आ चुका 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर है इसका, इतने मीटर। ठीक है, सम कंप्लीट। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 9th सम है यहाँ पर, ये क्या 9th सम में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब हमारे पास क्या है एक तरफ टावर है एक तरफ क्या है बिल्डिंग है। इसने बोल दिया जो हमारे पास बिल्डिंग के टॉप का एंगल है टावर के फुट से वो क्या है 30 डिग्री। मान लो बिल्डिंग ही है तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल कहाँ से, टावर के फुट से कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आ गया मेरे पास। फिर बोल दिया इन्होंने इसी में एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बच्चों हमारे पास केस में 9th सम में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। मान लो बच्चों ये तुम्हारे पास बिल्डिंग है यहाँ पर, ये दिया हुआ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के जो टॉप का एंगल है कहाँ से, टावर के फुट से, फुट हमारे पास यहाँ पे ये है, ये क्या है टावर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये 30 है हमारे पास। ऐसे ही क्या हमारे पास फिर इन्होंने बोल दिया यहाँ पे इफ द नो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फिर उल्टा हमारे पास टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, ये 60 डिग्री।
और इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट हमारे पास क्या है 50 मीटर है, यहाँ पे ये चीज़ 50 मीटर है, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमें निकालनी क्या है, हमें ये हाइट निकालनी है यहाँ से अभी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये ले लेंगे ए बी सी और ये डी, वही एक बार ट्राइंगल लेंगे ए बी सी और एक बार लेंगे बी सी डी, दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ से। तो देखो क्या है, क्या है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो 10 60, ए बी मेरे पास क्या है 50 है, बी सी मेरे पास क्या है नहीं पता निकालना है, और 10 60 हमारे पास क्या है √3 होता है बच्चा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास क्या, इसकी यहाँ पर इसकी यहाँ पे, बी सी निकालना तो ये आ जाएगी 50/√3, बी सी मान लो मेरे पास ही आ गया यहाँ पे। अब ले लेंगे ये ट्राइंगल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो अब लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, देखो क्या है इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल मुझे निकालना क्या है, डी सी, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो मैं लिखूंगा क्या डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1030, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब बी सी मुझे निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लो ये एच है, बी सी मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से फर्स्ट मान लो, तो बी सी की वैल्यू मैं ये पुट करूँगा यहाँ पे क्या है मेरे पास 50/√3 है, ठीक है, और इसको इज इक्वल टू क्या 1030, 1030 होता है 1/√3, तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h√3 इज इक्वल टू 50/√3, और इस √3 यहाँ पे डिवीजन डिवाइड क्योंकि मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे ये, तो 50√3 1/√3, √3 सिंपल 3, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 50/3, मतलब 16 2/3 मीटर योर आंसर, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सम कंप्लीट। देखो तो नेक्स्ट हमारे पास 10th में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 पोल्स हमारे पास इक्वल हाइट के, दोनों स्टैंडिंग है अपोजिट साइड, फिर क्या बोल दिया इन्होंने यहाँ पे 80 मीटर वाइड है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 80 मीटर, और फिर दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है इनके बीच में यहाँ पर, उस पॉइंट से इनकी ना एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। तो बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 पोल्स हैं, दोनों अपोजिट आपस में, बीच में डिस्टेंस 80 है, तो बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट से ना इनके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री है, हमें निकालना क्या है पोल्स की हाइट, और वो पॉइंट एक्सट्रीम से मतलब कि एंड से पोल से कितने डिस्टेंस पे है, भाई मैं नहीं पता वो पॉइंट कहाँ पर है, चलो हम ये मान लेते हैं कि वो पॉइंट मान लो यहाँ से है, ठीक है, तो एक का एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, और एक का एंगल क्या है 60 डिग्री है हमारे पास भी यहाँ पे, ये मान लिया 60, हाइट दोनों की सेम है, तो ये h है तो ये भी क्या होगी h, a b c d और ये मान लिया e। अगर इस साइड से इसकी डिस्टेंस x है, तो इस साइड से हमारे पास क्या होगी टोटल -x, मतलब 80 -x आ जाएगी यहाँ से भी, मैं इसको भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर b पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है x है यहाँ पर, अगर ये x है तो बच्चा ये डिस्टेंस क्या होगी टोटल से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 -x, ठीक है यहाँ तक। वही एक बार ये ट्रायंगल लेंगे फिर एक बार ये लेंगे यहाँ से, ये अपने राइट एंगल है, तो क्या यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, मतलब h बाई ये मेरे पास क्या है बेस बी सी, जिसको मैं x ले लूँगा, तो h/x इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया p/b क्या होता है 10, तो इट विल बिकम 1060, और 1060 क्या होता है √3, तो √3 x की यहाँ मल्टीप्लाई तो √3x, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्रायंगल लूँगा CDE, तो इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, तो बच्चा CDE ट्रायंगल में हमारे पास क्या है यहाँ पर वही परपेंडिकुलर क्या है ED मतलब h, बेस मेरे पास क्या है CD मतलब कि 80 - x इज इक्वल टू 1030, तो बच्चों h 1030 क्या होता है 1/√3, और जो डिवाइड में ना ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 80 - x, सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूँ यहाँ से, तो ये मान लो अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख के यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस h की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या जाएगा √3x,
यहाँ पे 1/√3 है हमारे पास, यह है 80 माइनस एक्स, इसकी यहाँ जाके मल्टीप्लाई तो √3 सिंपल 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x। 80 तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू होगी 20। तो बच्चा सिंपल है मेरे पास, अगर BC देखो x मैंने किसको लेट किया है, BC को। अब ये मेरे पास क्या चुका है 20, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 80 माइनस 20 60। दो तो हमारे आंसर यहाँ पे ये है 20 60। फिर हमारे पास क्या है, अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास क्या जाएगा, h की वैल्यू क्या आएगी, हाइट क्या आएगी √3 20√3। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास हाइट क्या जाएगी 20√3। ये मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर। मतलब कि मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हाइट हमारे पास ये है और डिस्टेंस ये है मेरे पास पोल से, ठीक है। तो सम कंप्लीट यहाँ पे। देखो जो नेक्स्ट हमारे पास 11 सम है यहाँ पर, 11 सम। 11th में क्या डायग्राम गिवन है यहाँ पर, इन्होंने ये बोल दिया हमारे पास कोई रिवर है यहाँ पे, रिवर के भी एक किनारे पे क्या हमारे पास भी एक किनारे पे यहाँ पे इन्होंने टीवी टावर दिया हुआ है यहाँ पर, ये AB टीवी टावर, और दूसरे किनारे से ना इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। फिर बोल दिया अगर इसी किनारे से हम अगर 20 मीटर आगे जाए ना तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर निकालना है AB और विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चा वही, इसको हम अगर h मान ले हाइट को और इसको मान ले x BC को, तो मतलब ये मान लो तुम्हें सिंपल h भी निकालना है और x भी निकालना है, बिकॉज x हमारे पास क्या है विड्थ ऑफ कैनाल है, h क्या हाइट ऑफ टावर है। तो वही दोनों ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर। स्टार्टिंग में क्या है, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम ट्रायंगल ABC ले यहाँ से तो बच्चा ट्रायंगल ABC में क्या आएगा हमारे पास, AB मेरे पास h है, परपेंडिकुलर h, और बेस क्या है x, और एंगल क्या है यहाँ पर P/B क्या होता है 10, तो ये जो है 10 60 होता है √3, x के यहाँ मल्टीप्लाई तो h मेरे पास क्या है √3x, फर्स्ट इक्वेशन। अब लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AB और D, ये D पॉइंट है यहाँ पर। तो बच्चा इन ट्रायंगल ABD, अब मेरे पास क्या परपेंडिकुलर तो मेरे पास वही है AB मतलब h, और बेस मेरे पास क्या है 20 + x, टोटल BD बेस 20 + x, ठीक है, बिकॉज बेस मेरे पास क्या है B से लेके D तक। अब क्या मेरे पास 10 30, तो बच्चा 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है 1/√3। तो इस चीज़ की वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 20 + x क्या है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास क्या है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, h की वैल्यू तो ये है ना यहाँ पे, इसको इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, इसमें बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस h की जगह तो क्या जाएगा √3x इक्वल टू 20 + x/√3। अब इसके यहाँ मल्टीप्लाई तो सिंपल 3x इज इक्वल टू 20 + x को यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2x 20, तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आई 10 आ गई यहाँ से। मतलब विड्थ ऑफ कैनाल मेरे पास क्या है 10 है। अगर विड्थ ऑफ कैनाल मेरे पास 10 है मतलब x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास BC आ चुकी है, B से लेके C तक ये 10 है। अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ टावर, तो मैं इस x की वैल्यू को पुट करूँगा कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो मेरे पास हाइट ऑफ टावर क्या जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो √3 और x मेरे पास क्या 10 है, मतलब मैं लिख दूंगा इसको क्या 10√3 मीटर। बच्चा यूनिट्स भी ध्यान रखनी है, मीटर हमारे पास, तो सम कंप्लीट। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या 12th सम है यहाँ पर, इसमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग हमारे पास AE 7 मीटर हाई है। तो बच्चा इसके टॉप से ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, इन्होंने ये दिया हुआ यहाँ पे केबल टावर, B से लेकर D तक क्या है केबल टावर है ये। तो बच्चा इस बिल्डिंग के टॉप से ना इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हमारे पास 60 डिग्री है, और इस बिल्डिंग के टॉप से ही इस टावर के जो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब कि अब की बार क्या है यहाँ पे, यहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे तो क्या है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमारे पास, और बॉटम का इसी टावर के बॉटम का बिल्डिंग के टॉप से 45 डिग्री है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बच्चा हमें निकालना है B से लेकर D तक, हाइट ऑफ टावर निकालनी है यहाँ से BD, क्या ये हाइट ऑफ टावर।
ये हमारे पास। तो वही सबसे पहले हम क्या यहाँ पे देखो, अगर मुझे बी, मैं सबसे पहले ट्राइंगल लूँगा क्या यहाँ पे ए ई बी, क्यों मुझे ये चीज़ पता है, मैं इसे ये निकाल लूँ पहले, इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए बी नहीं पता, ए ई पता है, तो ए ई अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर और बेस में हमारे पास क्या यहाँ पर रिलेशन है, तो यह क्या होता है 10। तो बच्चा अगर ये 45 है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा यहाँ से, तो 10 45 क्या होता है 1, ए ई मेरे पास 7 है, ए बी कितना है नहीं पता मुझे, और ये आ गया 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब कि ए बी मेरे पास ये मुझे निकालना था, तो ये मेरे पास 7 आया। मुझे इसको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मुझे निकालनी है हाइट ऑफ टावर, ए ई 7 है तो बी सी भी 7 है, पैरेलल है, तो अगर मुझे यहाँ पे भी क्या है सी डी चल जाए पता, तो मैं सी डी को 7 में ऐड करूँगा, मेरे पास पूरा बी से लेकर डी तक आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मुझे निकालना है सी डी, तो मुझे इस ट्रायंगल की भी एक साइड पता होनी चाहिए यहाँ पे, तो क्या कैसे चलेगी पता, अगर मुझे ये साइड पता हो और ये साइड किसके इक्वल है ए बी के इक्वल, तो ए बी मैं 7 निकाल चुका हूँ, तो मेरे पास ई सी भी कितना आ जाएगा 7, बच्चा ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 7। तो अब मैं लूँगा इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, तो बच्चों ट्रायंगल ई सी डी में सी डी मेरे पास परपेंडिकुलर है, ई सी मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 10, तो 10 60, सी डी निकालना है मुझे, ई सी मेरे पास क्या है यहाँ पर 7 है, और 10 60 क्या होता है √3, तो सी डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 √3, ये मेरे पास क्या है बच्चा सी डी आ चुका है यहाँ से, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या है हाइट ऑफ टावर बी से लेकर डी तक, अब बी से लेकर डी तक मेरे पास क्या है बी सी प्लस सी डी, तो बच्चों बी सी मेरे पास क्या है बी से लेकर सी तक 7 है, और सी डी में मैंने अभी भी निकाली यहाँ पे 7 √3, तो अगर मैं यहाँ से 7 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 + 1। एक बार दोबारा देख लो भी यहाँ पे क्या किया मैंने, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और इसी टॉप से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये 45 तो ये 45, मेरे पास इस ट्रायंगल में ये साइड गिवन है, मैंने पहले ये निकाल ली, क्यों निकाली, ये साइड आते ही ये मेरे पास 7 आ चुकी भी साइड, तो इस स्टेप में निकाली हुई है, जो साइड ये होगी ना वही साइड मेरे पास ये होगी सामने वाली, तो अब इस ट्रायंगल की मेरे पास 7 साइड आ चुकी है, तो मैं ये सी डी निकाल दूंगा, और बी सी मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 7 है ना, अगर ए ई तो बी सी भी क्या होगी 7, क्योंकि दीज आर पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम कंप्लीट यहाँ पे फिर दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे बी सी और सी डी को। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास 13 सम है यहाँ पर, इसमें क्या दिया हमारे पास कोई लाइट हाउस है सी के अंदर, तो बच्चों यहाँ से ना हमारे पास 2 शिप आ रही है, शिप मान लो सी और डी है, तो बच्चों है कि हमारे पास इन्होंने यहाँ पे ना ऊपर से मान लो अगर कोई पर्सन इसको ऑब्जर्व करे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या 30 और एक का 45, तो जैसे मान लो मेरे पास दो लाइन है पैरेलल यहाँ पर, तो ये क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 30 है तो बच्चों ये भी मेरे पास क्या आएगा 30 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी मेरे पास क्या आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो और इन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पे लाइट हाउस की हाइट दी हुई है यहाँ पे 75 मीटर है यहाँ पर, ये 75 मीटर ये चीज़, और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। अब मान लो 2 शिप्स ये हैं, तो बच्चों मुझे ये निकालना है यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, मैं बी सी को वाई मान लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो वही भी पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर ये बेस है, तो 75 बाई वाई इज इक्वल टू 1045, तो बता 1045 क्या होता है 1, ये मेरे पास परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो 1045 1, तो 75 1 और ये वाई, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 75 आ गई यहाँ से, मतलब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है 75। अब मैं ले लूँगा क्या बड़े वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो बच्चों ट्रायंगल ए बी डी में क्या मेरे पास परपेंडिकुलर वही 75 है, बेस मेरे पास क्या y प्लस एक्स या x प्लस वाई, और इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्या मेरे पास 30 है, तो 1030, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 75, y की वैल्यू मेरे पास 75 है ही, तो x प्लस 75 और 1030 मेरे पास क्या आ चुका है यहाँ से भाई 1030 आ गया मेरे पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या 75√3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर x प्लस 75, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो 75√3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स। 75 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या है √3 माइनस 1, इतने मीटर हमारे पास क्या है x आ गया। और x मैंने क्या लेट किया था यहाँ पे दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारी आ चुके हैं यहाँ पे। हमारे पास फोर्टन समय यहाँ पर, इस समय क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। मतलब बैलून है यहाँ पर, इन दोनों की हाइट क्या हमारे पास 88.2 मीटर है। एक्चुअल में बैलून दो नहीं है, बैलून हमारा एक ही है यहाँ पर, बट आफ्टर सम टाइम क्या हमारे पास विंड की वजह से, हवा की वजह से क्या है इसकी जो पोजीशन है व्यू क्या हमारे पास अपनी पोजीशन को क्या चेंज कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। पहले पोजीशन ये है, फिर आफ्टर सम टाइम क्या है यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जिस टाइम बैलून की पोजीशन ये है तो लड़की है जो यहाँ पर जो भी गर्ल है तो उसकी आइज से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना ये 60 डिग्री 60 डिग्री। एंड आफ्टर सम टाइम क्या हमारे पास जैसे मान लो विंड आएगी ना तो बैलून की पोजीशन इसकी बजाय कहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा उस केस में 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है बैलून कितना डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस। अगर मैं इसको x मान लूँ तो मुझे ये निकालना बच्चा यहाँ पर ये x, तो मैं इस x को कैसे फाइंड आउट करूँगा मुझे ये निकालना है। मैं इसको भी कुछ नाम दे लेता हूँ, ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, ठीक है। तो वही एक बार मैं लूँगा ये ट्रायंगल और एक बार लूँगा बड़े वाले ट्रायंगल। बट इससे पहले क्या है यहाँ पर जो 88.2 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे ये ग्राउंड से है। अगर मैं खाली देखो अगर मैं खाली ट्रायंगल लूँगा तो ट्रायंगल के बच्चों मुझे क्या है सी से डिस्टेंस चेक करनी है। तो गर्ल्स भी जो लंबाई थी वो क्या थी 1.2, तो 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से 88.2 में से, तो हमारे पास क्या आएगा ये 87, तो ये आ गया मेरे पास 87। मतलब मुझे जब भी मैं इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लूँगा ना यहाँ पे मुझे 87 लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना इसको। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो बच्चों ए बी ई ट्रायंगल में हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर क्या है बी ई, बी ई बेस मेरे पास क्या है बी ए, बी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चा tan थीटा, तो मतलब tan 60। ये मेरे पास x है, मैं इसको y मान लेता हूँ बी ए को, ठीक है। तो बी ई मेरे पास क्या है 87 है, बी ए मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है √3, तो y ऊपर और ये नीचे, मतलब आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट व्हाट y इज इक्वल टू 87/√3। हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। फिर हमारे पास क्या है अब हम लेंगे ट्रायंगल बड़े वाला मतलब ए सी डी। तो बच्चा इन ट्रायंगल ए सी डी, तो बच्चा ए सी डी ट्रायंगल में क्या है सी डी मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, तो सी डी डिवाइड बाई बेस मेरे पास क्या है सी ए, सी से लेके ए तक इज इक्वल टू क्या है tan 30। अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्या हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो P बाई बी अगेन tan 30। तो सी डी मेरे पास क्या है सी से डी तक 87, सी ए मेरे पास क्या है सी से लेके ए तक x प्लस वाई, x प्लस वाई और tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87√3 इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 87√3 इक्वल टू x प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 87/√3, तो इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो बोल देंगे हमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगी 87√3 इज इक्वल टू x प्लस 87√3। तो ये चीज़ क्या हमारे पास इस तरफ आ गया सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा यहाँ से 87√3 माइनस 87/√3 इज इक्वल टू क्या है x। अब 87 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 87 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x। अब एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या है √3 3 माइनस 1/√3, मतलब एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2/√3
अब करेंगे रैशनलाइज, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई x, तो √3 सिंपल 3, तो 87/3, और यहाँ से क्या है मेरे पास 2 और इंटू √3, 3 2 6, 3 9 27, 29 2 58, तो बच्चा मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी क्या 58√3 मीटर। तो बच्चा सम क्या है कंप्लीट। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है सम 15 सम है यहाँ पर। पहले सम को समझ लो सम में है क्या। उन्होंने ये बोले होगा कि एक स्ट्रेट हाईवे है यहाँ पर, मान लो ये हाईवे है और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, मान लो बच्चा टावर तुम्हारे पास ए बी, इस टावर पे टॉप पर मतलब खड़े होगा भी कोई मतलब कि कोई भी पर्सन है वो ना भी ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, मैन है यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कार को। मान लो कार डी पॉइंट पर है, अगर डी पॉइंट पर है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो बच्चा ये भी क्या हुआ 30 करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये लाइन्स पैरेलल है। ऐसे हमारे पास क्या है आफ्टर 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड बाद क्या है यहाँ पे कार डी से कहाँ पे आ गई सी पर। अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो बच्चा ये भी 60, बट 30 से 60 कब हुआ 6 सेकेंड के बाद। मतलब डी से लेके सी तक आने में उसको क्या टाइम लगा 6 सेकेंड। डी से लेके सी तक आने में क्या टाइम लगा उसको 6 सेकेंड। बच्चा बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन उसने अराइज ये किया कि सी से बी तक आने में मतलब फुट ऑफ टावर तक आने में उसको क्या टाइम लगेगा। तो बच्चा सबसे पहले क्या करो यहाँ पर भी अपना स्पीड मान लो इसकी कि कार की स्पीड क्या है। हम मान लेंगे क्या लेट स्पीड ऑफ कार बी क्या मानूंगा यहाँ पे, तो मान लो इसको v मीटर पर मिनट। हमारा ये सेकंड है ना तो मीटर पर सेकंड मान लो यहाँ पे v मीटर पर सेकंड। तुमने ये मान लिया यहाँ पे स्पीड, ठीक है। एंड यू नो बच्चा स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है डिस्टेंस, तो अगर हम डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब मेरे पास स्पीड तो v है और टाइम क्या है डी से सी तक वो कब आया 6 सेकंड में। तो बच्चा मतलब डी सी अगर निकालनी हो तो डी सी, तो स्पीड मेरे पास v है और टाइम मेरे पास क्या है 6 सेकंड, तो ये आ गया 6v। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे c से b तक आना है मुझे निकालना है टाइम, तो मैं ये मान लूँगा कि मुझे टाइम t लगता है कब c से b तक आने में। अगर टाइम मेरे पास ये है c से b तक आने में तो बच्चा मेरे पास डिस्टेंस क्या होगी cb, डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी cb, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड मेरे पास v और टाइम क्या t, तो ये जो vt। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या है एक बार दोबारा देख लो क्या है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या था डिस्टेंस। बिकॉज टाइम भी मेरे पास 6 सेकंड है डी पॉइंट से सी तक आने में, तो टाइम 6 है और स्पीड क्या मानी हुई है मैंने v, तो v मल्टीप्लाई 6 भी आ गया यहाँ पे। मुझे निकालना है टाइम c से b तक आने में। अब टाइम मेरे पास क्या मैंने टाइम को t ही मान लिया यहाँ पर और स्पीड मेरे पास v है, तो v इंटू टी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीड v है टाइम t है, डिस्टेंस c से b तक क्या है मेरे पास vt। अब मैं वही करूँगा यहाँ पे एक बार इस ट्रायंगल में अप्लाई करूँगा फॉर्मूला और एक बार बड़े वाले में। देखो क्या है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है मेरे पास ए बी परपेंडिकुलर है, बेस क्या है बी सी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है 10 60 डिग्री। फिर हमारे पास क्या है ए बी मेरे पास एज इट इज, बी सी मेरे पास क्या है वी टी और 10 60 क्या होता है √3, तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई √3 वी टी। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या अब हम लेंगे क्या ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। ठीक है, तो बच्चा इन ट्रायंगल ए बी डी मेरे पास क्या आ जाएगा ट्रायंगल ए बी डी आ जाएगा मेरे पास क्या ए बी परपेंडिकुलर बेस क्या मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वी टी प्लस 6v प्लस वी टी दोनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, बट इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है 30, तो 10 30 डिग्री। तो ए बी 10 30 क्या होता है बच्चों 1/√3। ठीक है यहाँ तक। अब मेरे पास ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर ए बी की वैल्यू है √3 वी टी, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट ए बी की वैल्यू क्या बच्चा यहाँ पे √3 वी टी डिवाइड में ये क्या है दोनों v मेरे पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, v मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो 6 + t आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√3, v से v कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई।
अगर मैं इसे √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा क्या आएगा, सिंपल 3, और t मेरे पास यहाँ पर है ही, और इस 6 + t को मल्टीप्लाई 1 से करूँगा क्या आएगा, 6 + t, t को मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो 2t हो जाएगा, 3t - t 2t, यहाँ पे 6 बचा तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6/2, मतलब 3 सेकेंड। तो बच्चों मैंने t क्या माना है यहाँ पे, c से b तक आने में टाइम, c से b तक आने में टाइम क्या माना हुआ है t, तो t की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 3 सेकेंड। ओके बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन है यहाँ पर, इसमें क्या हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, भी 2 पॉइंट्स है ना एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का। हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री बच्चे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री। अगर मैं एक एंगल को थीटा मान लूँ तो मुझे सेकंड एंगल क्या मानना पड़ेगा, 90 - थीटा, क्योंकि अगर मैं इसको मानूँ, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये क्या होगा 90 - थीटा, बिकॉज क्या है ये हमारे पास क्या दोनों एंगल्स का जो एंगल मतलब दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, फिर क्या बोल दिया भी इसके बेस से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हमारे पास 4 मीटर है और 6 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर, मतलब एक तो मेरे पास क्या 4 मीटर है और एक मेरे पास क्या 9 मीटर, कहाँ से, बेस से। ठीक है, यहाँ तक प्रूव करना क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज दिस, मतलब मुझे प्रूव करना है यहाँ पे, प्रूव दैट जो हाइट ऑफ टावर वो क्या है 6 मीटर है, मुझे प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास वही दोनों ट्रायंगल लेंगे, एक बार ट्रायंगल BCD, देखो इन ट्रायंगल BCD, तो ट्रायंगल BCD में क्या मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है DC अपॉन, अगर मैं इसको हाइट h मान लूँ तो बेस मेरे पास क्या है BC इज इक्वल टू 10 90 - थीटा, DC मेरे पास h, BC क्या है 4 और 10 90 - थीटा मतलब कोट थीटा, हम 8.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं यहाँ पर। तो 10 90 - थीटा क्या होता है कोट थीटा, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। अब क्या है इन ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA में क्या हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है DC, बेस क्या मेरे पास C से लेके A तक CA, और यह आ जाएगा 10 थीटा, तो DC मेरे पास वही H, CA मेरे पास क्या है 9 इज इक्वल टू 10 थीटा, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मुझे पता है 10 और कोट का तो उल्टा होता है, यहाँ पे मुझे निकालने क्या है H, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, तो ये आ जाएगा H/4 मल्टीप्लाई H/9, मतलब लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लाई राइट का राइट में, इक्वल टू क्या मेरे पास कोट थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा। कोट क्या होता है 1/10 थीटा, ये मेरे पास 10 थीटा है ही, और ये h²/36, इससे कैंसिल 1 आएगा यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू क्या आ गई 36, तो h की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6 मीटर, ये आपका आंसर भी। तो बच्चों जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ यहाँ पे कि इसी तरह हमारे पास ये सेशन चला हुआ है यहाँ पे। अब